देखिए, भाषा तो आपने अलग अलग बहुत सारी सुनी होगी, लोकगीत, देशभक्ति गीत आपने अलग अलग भाषाओं में ज़रूर सुने होंगे। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की कुछ प्रमुख भाषाएं हमारे संविधान की अनुसूची में भी शामिल है, जिसमें से एक प्रमुख भाषा है मैथिली। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और अगर मैं आपसे कहूं कि वंदे मातरम का संस्करण अब मैथिली में भी आ रहा है तो आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी। जो भी बिहार के लोग होंगे, मिथिलांचल क्षेत्र के लोग होंगे, मिथिला भाषी होंगे, उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी होगी। और इसका अनुवाद जिन्होंने किया है वो खुद हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर अरविंद नीरज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। जी, धन्यवाद। और हमारे साथ इस नए वंदे मातरम को स्वर देने वाली डॉक्टर सुष्मिता झा भी मौजूद हैं। उनसे भी आपका परिचय कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में। और देखिए, मैं किसी भी तरह की बात इनसे पहले शुरू करूं, सबसे पहले जिन्होंने इस नए वंदे मातरम मैथिली संस्करण को स्वर दिया है, मैं बिना देरी किए पहले एक लाइन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ज़रा हमारे दर्शकों को सुनाएं। उसके बाद मैं अरविंद जी से बात करूंगी कि कैसे और किस तरीके से उन्होंने इस नए स्वर को अनुवादित किया है, मैथिली भाषा में वंदे मातरम लिखा है। सबसे पहले कहना चाहूँगी, जो अद्भुत तरीके से ही उन्होंने अनुवाद किया है, जो शब्द का चयन किया है, उसके हिसाब से मैंने राग वृंदावनी सारंग में इसको स्वर रचना करने की कोशिश की है। और फिर मैं आपको बताऊंगी किस कारण से किया है। अभी मैं आपको सुनाती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सजल अमीय फल चानन शीतल, जतय सुगंधित बहे बयार। सजल अमीय फल चानन शीतल, जतय सुगंधित बहे बयार। धानक शीश हिलो रही रही रही, पवनक संग बाध बहियार। अपन देश धरती माता के, नित मन सकहि हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम, आपकी इस आवाज़ ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरे आसपास जितने लोग हैं वो इस वक्त शांत हो गए, इतनी मधुर आवाज़ है आपकी। चलिए मैं नीरज जी से अब बात कर लेती हूँ। नीरज जी, बहुत ही एक अच्छा, मैं इससे आपकी पहल कहूँगी कि एक भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल की जा चुकी है, उस भाषा में आपने 150वीं वर्षगांठ पर इसे अनुवाद करने का की पहल की है, कोशिश की है। तो कैसे ये दिमाग में आया? और क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं मैथिली भाषा के, तो बहुत कठिन रहा होगा। संजोग है कि जही पर कृपा करें जन जानी, कबीर अजर न चाहे वानी। परिस्थिति ऐसी ही बनती है जब कभी तो लिखा जाता है। और मेरा स्वभाव रहा है कि किसी को जो कहीं भी अच्छा कुछ देखने को मिला है साहित्य में जी, अन्य भाषा में, तो उसे अनुदित करने का मेरा स्वभाव है, मैं किया हूँ। खासकर मैं श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय का मैथिली में अनुवाद किया हूँ और अप्रकाशित है, प्रकाशनाधीन है। बहुतों की लिखा हूँ किताब। देशभक्ति गीत का स्वाभिमान स्वदेश का है मेरे पास में। लक्ष्मीनाथ गोसाई पर महाकाव्य भी है मेरा मैथिली में ही। तो इसी तरह मैथिली और हिंदी में बहुत रचना किया हूँ, लेकिन देश के प्रति एक समर्पण भाव ने मुझे विवश किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ 150 वर्ष पहले का यह गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, मैंने उसे अनुवाद किया। मैं तो मैथिली भाषा भाषी हूँ। बंगला शब्द का मैंने
उसका अर्थ किसी बंगला को जानने वाले से समझा मैंने। हाँ। और उसके बाद मैंने अनुवाद किया कि सजल अमीय फल चानन शीतल जतय सुगंधित बहे बयार। मैंने रचना किया बहुत आज ही नहीं, मैं लगभग 2500 वर्ष पहले लिखा हूँ इस रचना को, आज की बात नहीं है। जहाँ तक इसे पाठ करने का भी मौका मिला है, लेकिन अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के चलते यह इस तरह से प्रसारित नहीं हो पाया। मैं दिल्ली प्रवास के क्रम में जब आया तो अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा एक कार्यक्रम था वार्षिकोत्सव, उसमें इस रचना को स्थान मिला। समय संकेत जो स्मारिका है उसमें जब स्थान मिला तो संजोग से दिल्ली के ही डॉक्टर प्रोफेसर सुष्मिता झा जी अभी जो उपस्थित है उनसे मुलाकात। हाँ, और उनको मैंने दिया गाने के लिए। तो ये कही क्या मैं इसको अपनी भाषा में अपनी तर्ज दे करके गा सकती हूँ। मैंने कहा सौभाग्य है। तो यह स्वर दी, संजोग से इस स्वर को अखिल भारतीय मिथिला संघ की मंच से इसका प्रसारण भी हुआ। इनके ही आवाज़ में स्वयं ही उपस्थित होकर गाई और समस्त मेरे ख्याल से 1000 लगभग वहाँ पब्लिक होंगे। जो जब ये शुरू की तो वहाँ सारे लोग खड़ा हो गए, बिना कहे सब खड़े हो गए और बड़े मंत्र मुग्ध भाव से लोग श्रवण किए। और मुझे भी लगा कि मैं तो मेरा वही सोना तो सब सोना होता है, लेकिन जब उसे स्वर के सांच पर उसके गढ़ा जाता है और जो गहना तैयार हो जाता है तो वो ज़्यादा तो वो आभूषण के रूप में हो जाता है। वाकई वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जाता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आपने कहा कि जो बंगाली भाषा में इसे लिखा गया है उसे आपने समझा, उसके बाद आपने उसे मैथिली भाषा में उसका अनुवाद किया। तो कुछ लाइंस, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं खास करके जो युवा पीढ़ी है जो हमें देख रहे हैं, उन्हें शायद वंदे मातरम के बारे में उतना बेहतर ढंग से नहीं पता होगा। अगर 1-2 लाइन के बारे में आप बता दें कि उसमें क्या लिखा है, इसे हम कैसे और समझ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उसमें जो है पहला संस्कृत में शब्द है जो ये वंदे मातरम का, तो उस संस्कृत और उसके बाद बंगला में सुजलाम मलय शीतलांग सस्य श्यामलांग मातरम वंदे मातरम, यह संस्कृत। फिर धीरे धीरे उसका बंगला में है वो। तो मैंने मैथिली में उसे ढालने का प्रयास किया और उसको लिखा जो मैंने अभी कहा हूँ। तो खासकर अभी का जो मौका है, अभी का जो समय है, सो वातावरण बड़ा अनुकूल है। जो भारत के लोगों ने इसे स्वीकारा है और स्वीकारा तो बहुत पहले था, लेकिन अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के चलते यह ज़्यादातर सो मात्र ऊपर का जो भक्ति है उसे ही गाकर लोग छोड़ दिया करते थे। संपूर्ण गीत का जो भाव है वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाए। अब मैंने सोचा कि यह जो बंगला भाषा में है इसे मैथिली में अनुवाद करके मिथिलांचल के लोग या मैथिली के जितने लोग समग्र देश और विदेश में हैं वो सुन पाए और समझ पाए कि इस देशभक्ति राष्ट्रभक्ति गीत का जो औचित्य है, जो कहा गया है वो जन जन तक पहुँचे और सर्व सुलभ सबको हो, क्लिष्ट भाषा नहीं, क्लिष्ट शब्द नहीं हो। सर आपने बहुत अच्छी पहल की है। मैं सुष्मिता जी से आगे की भी पंक्तियाँ सुन लेती हूँ और इनफैक्ट मैं आपसे मैम चाहूँगी कि आप जो नई अनुवादित गीत है वंदे मातरम राष्ट्र गीत हमारा, उसे आप पूरा हमारे एक बार दर्शकों को सुनाएं ताकि वो समझ सकें और जानें कि मैथिली भाषा में ये गीत कैसा लग रहा है। सजल अमीय फल चानन शीतल जतय सुगंधित बहे बयार धानक शीश हिलो रही 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 पवनक संग बाध बहियार अपन देश धरती माता के नित मन सकहि हम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
धव धव राती ई जोरिया हर खित तरु पल्लव पुष्पित शाखा परम सुहावन सुखदायिनी नवदायिनी धरती माता संतति यही कर हम वंदे मातरम। बहुत ही खूबसूरत। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या आपने भी कुछ अपनी स्वरचना की है देशभक्ति गीतों को लेकर, क्योंकि गणतंत्र दिवस का अवसर है, तो एक दो गीत अगर हिंदी भाषा में भी हो जाए। जी, मैंने एक अपने खुद से एक स्वरचना की थी, शब्दों को भी लिखा था और स्वर को भी बनाया था, निर्भीक सैन्य बाहुबली, और जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ आदरणीय हमारे भारत की कोकिला लता मंगेशकर जी ने सुन के इस गीत को कहा था, हाँ हमें बहुत तुमसे आगे आशा है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। वाकई, तो वो गीत तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। जी, मैं निर्भीक सैन्य बाहुबली इसका टाइटल है, तो सुनाना चाहूँगी। मेरे चैनल सुष्मिता झा ऑफिशियल, जहाँ पे ये वंदे मातरम गीत रिलीज़ हुआ है, वहीं पे ये भी है। जिन वीरों ने प्राण दिए ऐसा बलिदान है ये देश के लिए नतमस्तक है हमारा देश। व्यक्त किया जीवन ने ये जन जन मात्र यही है मातृभूमि। वाकई बहुत ही खूबसूरत। और हमारे देश के सैनिकों के लिए तो कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। देखिए, हमारे साथ नीरज जी हैं और कुछ किताबें इनके हाथ में हैं। ये क्या है नीरज जी, और ज़रा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को क्या है? यह स्वाभिमान स्वदेश का यह मेरी पुस्तक है। वैसे इसमें मात्र 26 देशभक्ति गीत का संकलन है। तो इसमें जो गीत है इसका प्रायः स्वर मेरी बड़ी बेटी जो श्वेता शांभवी है, उनका इसमें फ़ोटो भी वो दी थी। और इसका प्रथम जो गीत है देशभक्ति गीत है स्वाभिमान स्वदेश का, हिंदी में है यह। तो यह प्रथम गीत जो है बहुत इसको गाया गया है। बहुतों छात्र छात्राएं स्कूल में भी गाया करते हैं, और खासकर एक रंजना झा है, सहरसा की है, वो भी इसका स्वर दी है। वैसे बहुत ऐसे स्वर साधिका सब इसमें स्वर दी है। रंजना झा उसमें मुख्य रही है। स्वाभिमान हो सदा स्वदेश के लिए, जिंदगी जिए तो जिए देश के लिए। तो मैं 2 लाइन इसका स्वर में वैसे मैं कैसे इसको लिखा हूँ, गाया हूँ। स्वाभिमान हो सदा स्वदेश के लिए, जिंदगी जिए तो जिए देश के लिए, जिंदगी जिए तो जिए देश के लिए। एक है वसुंधरा मुक्त गगन, एक है एक सूरज चांद, एक पानी पवन एक है, एक ही है धर्म मानवीयता न लुप्त हो, एक ही है कर्म भारतीयता न सुप्त हो। संकल्प ले जिए इसी उद्देश्य के लिए, जिंदगी जिए तो जिए देश के लिए। तोड़ना अधर्म संप्रदाय पंथ जातियाँ, फैलने न देंगे देश दुश्मनों की भ्रांतियाँ। एक सूत्र में अनेक फूल हम हैं देश के टूटने न पाए आज एकता विशेष के हो न कहीं द्रोह भाषा वेश के लिए, जिंदगी जिए तो जिए देश के लिए। हिंदू हो या हो ईसाई और मुसलमान हो, मजहब हो पीछे
पहले इंसान हो। वेद में न भेद कहीं, बाइबिल कुरान हो, देश स्वाभिमान का संवेद स्वर में गान हो। कि हम नहीं है देश में विद्वेष के लिए, जिंदगी जिए तो जिए देश के लिए। मैंने इसी तरह से लिखा हूँ। और सुस्मिता जी जैसे स्वर साधिका या ऐसे ऐसे गीत को मिल जाए तो कुछ और भी हो सकता है। वाकई। और देखिए ये युवाओं को प्रेरित करने वाला भी गीत इसे मैं कहूँगी, क्योंकि आपने इसमें एक पंक्ति लिखी है, ज़िंदगी जिए तो देश के लिए। तो देखिए देश के लिए आपको ज़िंदगी ज़रूर जीनी चाहिए। समाज में आप जितने भी परिवर्तन ला सकते हैं, जितनी भी पहल आपकी तरफ से हो सकती है, छोटी छोटी पहल से ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कर सकते हैं, और वही आपके लिए उसे ही हम कह सकते हैं कि आप ज़िंदगी देश के लिए जिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वंदे मातरम का अनुवाद मैथिली भाषा में हुआ है, आपने कहा कि आपके यूट्यूब चैनल, लेकिन इसके अलावा अगर हमारे दर्शक कहीं और भी उस गीत को सुनना चाहे तो कहाँ सुन सकते हैं? जी ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं, स्पॉटिफाई पे, जियो सावन पे, प्राइम पे एंड एवरीवेयर इट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड। और हर तरफ आप सुन सकते हैं, इसका रील्स बना सकते हैं। और मैं इस गीत के बारे में, जो हमारा मैथिली में वंदे मातरम है, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी, आप सभी आपके थ्रू मैं दर्शक गणों को कहना चाहूँगी कि देखिए जो हमारी भाषा है ना, वो एक प्रांत तक नहीं रुकती है। जैसे कि आपने कहा अष्टम सूची में मैथिली है, तो यानी हमारी मैथिली को बहुत महत्ता मिल रही है, सभी भाषाओं की महत्ता होती है। तो हमारी मैथिली को हम प्रांत से लेकर भारत से लेकर विश्व के पटल तक ले जा सकें, संगीत उसका एक जरिया है जी। और आपके चैनल के थ्रू हम कहना चाहेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर सकें, ये आपसे बहुत बहुत अनुरोध है मेरा। जैसे कि हमारा बंगाली में वंदे मातरम, उसके बाद वो संस्कृत का वंदे मातरम, अब ये तीसरे प्रकार का वंदे मातरम को हमें आगे बढ़ाना है, और आपसे अनुरोध होगा कि आप इसको सुने और आगे भी बढ़ाएं। वाकई। और देखिए जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बिहार के हैं, मिथिलांचल के हैं और अपनी भाषा से आपको लगाव है, मिथिलांचल ही क्यों, पूरे बिहार में जितने भी, जहाँ भी जो लोग मैथिली भाषी हैं, मिथिला वासी हैं, वो भी इस गीत को ज़रूर, आपको समझ तो ज़रूर आ जाएगा कि वंदे मातरम का अनुवाद है और क्या ये गीत है। हो सकता है कि आपने बंगाली भाषा में उसे ना समझाओ, हो सकता है कि संस्कृत भाषा भी आपको ना समझ में आई हो, लेकिन क्योंकि हम बिहार से हैं, हमें मैथिली हमारी बोली है, हमारी भाषा है, तो जब उसका अनुवाद आप सुनेंगे अभिलाषा जी के स्वर में, तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का सही मतलब आपको समझ में आएगा। और इसलिए भी आपको सुनना चाहिए क्योंकि 150वें वर्ष पूरे हो रहे हैं, वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इस बार 77वीं गणतंत्र दिवस का थीम भी वही रखा गया है, परेड में भी गूंज उसी की सुनाई देगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये वंदे मातरम इस बार साल 2026 में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, और इसीलिए यही वजह है कि न्यूज़ 18 भी इसकी चर्चा बार बार कर रहा है। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने गीता का भी जिक्र किया कि आपने मैथिली भाषा में गीता को भी अनुवाद किया है, उसका भी अनुवाद किया है, तो उसे अगर कोई पढ़ना चाहे तो कहाँ पढ़ सकते हैं, कैसे मिलेगा लोगों को? तो प्रकाशित तो है नहीं, वो प्रकाशनाधीन है, उसके बाद ही पब्लिक में आ सकता है वह। और जहाँ भाई कहीं स्तुति है उसमें गीत का छंद में लिया हूँ। मैं जहाँ तक मैथिली में जो कुछ लिखा हूँ, इसलिए कि हुए सगरे प्रवेश के बाद भाव में एक गीत में कि हुए सगरे प्रवेश यह मन में उद्देश्य शेष मोनक किछ भाव यह जनबैत छी कोशिका तक फुलैल हम कासक कुसुम बिनु बहनों बसात हम झहरैत छी। तो इसलिए मैं जो कुछ लिखा हूँ वो सर्व में हो, सर्व सुलभ हो, सर्वमान्य हो, इसलिए मैंने जो कुछ प्रयास किया हूँ। इस देशभक्ति वाले इसमें बहुत सारे गीत मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ और अगर हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें इसमें तो से एक गीत मैं और सुनना चाहूँगी आपसे। वैसे मेरे पास एक मैथिली में है संस्कार विषय गीत। वीर प्रसूता भारत माता जो दुनिया से न्यारी है, मेरी माता भारत माता मुझे प्राण से प्यारी है। वीर प्रसूता भारत माता
जन्म लिया और बढ़ा पला हूँ नित आमोद प्रमोद में। मैं मृगेंद्र का दांत गिना हूँ भारत माँ के गोद में। विजय के तुकर अनल मुकुट से जिनकी सिंह सवारी है। मेरी माता भारत माता मुझे प्राण से प्यारी है। वीर प्रसूता भारत माता, गंगा यमुना रावी सतलज माँ के द्रवित हृदय की धार। गुम्फित गिर तरु अंग सुशोभित भारत माँ के ग्रीवाहार। हरित वसन अंचल पर अंकित कश्मीर की केसर क्यारी है। मेरी माता भारत माता मुझे प्राण से प्यारी है। वीर प्रसूता भारत माता, भारत को भूखंड न समझे ओ दुनिया के वासी। कुटिल दृष्टि मत डालो रे तू दुश्मन अविश्वासी। वीर वृंद तैयार हुए माँ भारत के रखवारी है। मेरी माता भारत माता मुझे प्राण से प्यारी है। वीर प्रसूता भारत माता। मैंने युवा वर्ग के लिए, खासकर स्कूली बच्चों के लिए मैंने यह लिखा हूँ और जहाँ तहाँ गाया भी जाता है। फिर भी मैं सुष्मिता, डॉक्टर सुष्मिता जी है, यह किताब मैं इनको प्रेजेंट किया हूँ। हो सकता है एक कालांतर में कभी इस सारे गीत का यह स्वर अगर जी एक एल्बम के तौर पर तैयार हो जाए हो तो कुछ और होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। और देखिए मैथिली भाषा की हम बात कर रहे थे, 77वें गणतंत्र दिवस की हम बात कर रहे थे। 8वीं अनुसूची में हमारी ये मैथिली भाषा शामिल है। जितने भी न्यूज़ 18 के दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस मैथिली संस्करण को ज़रूर सुनेंगे और ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे, क्योंकि ज़माना अब सोशल मीडिया का हो गया है। और जैसा कि सुष्मिता जी ने अभी बताया कि हर प्लेटफॉर्म पर आपको ये मैथिली भाषा में अनुवादित ये वंदे मातरम आपको चाहे आप अमेज़न प्राइम म्यूज़िक पर सुनना चाहें या फिर स्पॉटिफाई पर सुनना चाहें। और साथ ही साथ मैं ये भी मेंशन कर दूं सुष्मिता जी का जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम सुष्मिता झा ऑफिशियल। हाँ, सुष्मिता झा ऑफिशियल, इस चैनल पर भी जाकर आप इस गीत को सुन सकते हैं। तो ज़रूर सुनिएगा। और 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि देशभक्ति के लिए, देश के लिए आप यूं ही इसी तरह छोटी छोटी जो अपने हमारी आम दिनचर्या में कोशिशें होती हैं उससे आप देश की मदद कर सकें, देशभक्ति अपनी दिखा सकें, उसे जाहिर कर सकें। और उसी में एक छोटी सी पहल ये करिएगा कि इस गीत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी आपका भी और नीरज जी आपका भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।